नमस्कार। मेरा नाम जय कुमार है और आज हम पढ़ेंगे झेन की देन। एक कोंकणी भाषा के लेखक हुए, मराठी में भी लिखे, रविंद्र केलेकर। रविंद्र केलेकर जी की रचना को हिंदी में रखे हैं अनुवाद करके। तो वे एक बार जापान गए तो उन्होंने एक अद्भुत बात देखी। क्या कि जापान के लोग 80 से 90% जो बीमारी वहाँ 80% से अधिक कहें, वहाँ की बीमारी जो है शारीरिक बीमारी ना हो करके मानसिक बीमारी होती है। वहाँ मनोरोगी होते हैं, मनोरुग्ण होते हैं। तो आश्चर्यचकित हो गए। तो केलेकर जी वजह जानने की कोशिश की। उन्होंने वजह क्या है, तो उनको एक बड़ी ही विचित्र बात पता चली। तो चलिए उस विचित्र बात में आने से पहले हम देखते हैं कि एक घटना को ले लेते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी की घटना से आप भली भांति परिचित होंगे। हिरोशिमा और नागासाकी ये जापान के दो सबसे विकसित शहर थे पहले। तो 6 अगस्त 1945 को सुबह सुबह परमाणु बम भी गिरा दिया गया। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। विश्व शांति के संस्थापक मानता है जो अमेरिका अपने आप को। उन्होंने पहला परमाणु प्रयोग कर दिया, हिरोशिमा नागासाकी में गिरा दिया। खैर किसी की भी गलती रही होगी, उस पर नहीं जाएं। अगला 3 दिन बाद इसमें भी 6, 7, 8, 9 अगस्त तक है, 3 दिन बाद यहाँ भी नागासाकी में भी बम गिरा दिया। ये जो हिरोशिमा में बम गिराया, उस बम का नाम है लिटिल बॉय। और ये नागासाकी में जो बम गिराया उसका नाम है फैट मैन। अब आप हिरोशिमा और नागासाकी की दशा को जान गए होंगे, जानते होंगे, पढ़ लिए होंगे, सुन लिए होंगे कि आज भी रेडियो एक्टिव जो है वह काम करता है। मतलब बुरा प्रभाव आज भी देखने को वहाँ मिलता है, इतने वर्षों के बाद, 80 साल से ऊपर होने के बाद भी। तो इस कारण से जापान की जो अर्थव्यवस्था है, आर्थिक स्थिति है, बहुत नीचे चली गई। अब क्या करें? उस नुकसान की भरपाई करें। नुकसान की भरपाई तो भरपाई कैसे करें? अमेरिकी लोगों को आपने सुना होगा कि बड़े मेहनती लोग हैं। उन्होंने अपने जीवन की गति बढ़ा दी। और तो कैसे बढ़ाए? 1 महीने के काम को 1 सप्ताह में या कहें 1 दिन में करने की कोशिश करने लगे। तो कहते हैं, एक वाक्य केलेकर जी बताते हैं कि वहाँ के लोग कहते हैं, चलता नहीं दौड़ता है, बोलता नहीं बकता है, अकेले में बड़बड़ाता है। ऐसे करके उन लोग करते हैं प्रतिस्पर्धा, 1 महीने के काम को 1 दिन में करें। तो इससे एक शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है, स्पीड का इंजन। दिमाग में मानो लगा लेते हैं। तो दिमाग हमारा जो है एक निश्चित गति से ज़्यादा तेज चले तो उसमें समस्या आएगी। तो इसी के कारण मनोरोगी हो जाते हैं। 4 घंटा काम करने वाला व्यक्ति 6 घंटा 8 घंटा करेगा, 8 घंटा करने वाला 10-12 घंटा, 10-12 घंटा करने वाला 16-18 घंटा करे। ऐसे करके ठीक से सोएंगे नहीं, नींद पूरी नहीं लेंगे तो मानसिक बीमारी तो आएगी। तो खैर, अब मानसिक बीमारी के निवारण कैसे करें?
तो यही इस पाठ का सार है कि मानसिक बीमारी का निवारण कैसे करें। तो वहाँ जापान में जो हमारे जो लेखक रविंद्र केलेकर जी के मित्र थे, उन्होंने शाम के समय एक टी सेरेमनी में ले गए उनको। किस में ले गए? टी सेरेमनी। और जापानी भाषा में उसको क्या कहते हैं? बहुत ही प्यारा नाम है। चाय पीते हैं जैसे हम लोग, तो उसे कहते हैं चा नो यू। क्या कहेंगे? चा नो, अब बीच में यू जब कर दे, चा नो यू। ये टी सेरेमनी है। अब इसमें होता क्या है? एक 6 मंजिला इमारत के ऊपर छत एक पर्णकुटी बनी हुई है, और पर्णकुटी और नीचे चटाई बिछी हुई है। एक बेढाबे टाइप के मटकी कहें, उसमें पानी भरा हुआ है। तो इन लोग 2 लोग गए, लेखक और उसके मित्र। तो पानी से पैर धोए, हाथ धोए, जूते चप्पल वहाँ निकाल दिए, हाथ पैर धो लिए, और वहाँ पर तौलिया टंगा हुआ था, उसमें पोंछ लिए बढ़िया साफ स्वच्छ करके, और अंदर चले गए। और अंदर गए तो अंदर एक रहते हैं चाजीन। एक तरह से इनको आचार्य कहें, लेकिन आचार्य नहीं कहते, हम अपने समझने के लिए कह रहे हैं चाजीन। तो चाजीन वहाँ बैठे हुए, टी सेरेमनी का कहना चाहिए वही उस्ताद है। तो वो इनको प्रणाम करते हैं, क्योंकि वहाँ मैं गुरु हूँ, आचार्य हूँ, तो लोग मुझे प्रणाम करें, ऐसा नहीं। बड़े ही विनम्र इनको प्रणाम करते हैं झुक करके। और क्या कहते हैं? कहते हैं दो झो माने पदार्पण करिए, तशरीफ लाइए। और इन लोग जाते हैं, बैठ जाते हैं। चटाई बिछी हुई है, जमीन पर बैठ गए, और अब वो चाय बनाने लगते हैं। तो सबसे पहले अंगीठी सुलगाएंगे। अंगीठी, आज के युग के बच्चे अंगीठी शब्द से ज़्यादा परिचित नहीं होंगे, क्योंकि गैस सिलेंडर का युग आ गया। लकड़ी जलाकर जो अंगारे दहकाते हैं, उसको अंगीठी कहते हैं। अंगीठी सुलगाते हैं। फिर चायदानी में जा कर के वो बर्तन निकालते हैं, और ऐसा नहीं खराब ये करो वो करो कर, बिल्कुल हड़बड़ी नहीं, एकदम आराम से, इत्मीनान से। और इन लोग बैठे बैठे देख रहे हैं। और फिर बर्तन चढ़ाएं। बर्तन को पहले धोएंगे, फिर पोंछेंगे, फिर चढ़ाएंगे, फिर उसे पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद जो भी शक्कर, चाय पत्ती वगैरह वगैरह जो है, वो सब प्रक्रिया करते हैं। और वो सब कर लेने के बाद धीरे धीरे उसको उबलने देते हैं। और लेखक कहते हैं, यहाँ पर जिक्र करते हैं कि वहाँ पहले से तो एक चीज़ बता दें कि 3 लोगों से अधिक का प्रवेश वर्जित है उस पर्णकुटी में। और ऐसी स्थिति में इन लोग दोनों, लेखक और उसके मित्र, बैठे हैं और वो चाय बना रहे हैं चाची। तो पानी जब उबलता है तो उसके खदबदाने की आवाज़ तक सुनाई देती है। और धीरे धीरे इन लोगों को कहना चाहिए बहुत तेज दौड़ भाग वाली जो बात है उससे शांत होते जाते हैं। और इस तरह से चाय जो है बन जाती है। चाय जब बन जाती है तो प्याली में उन लोगों को चाय परोसता है चाची। चाय परोसता है तो आप लोग सोचेंगे कि एक एक कप, एक एक गिलास बहुत सारा देंगे, बहुत सारी चाय देंगे। तो नहीं, थोड़ी थोड़ी सी चाय, नाम मात्र की। और उसका नियम है कि उसको ऐसा नहीं है कि 1-2 घुट में पी लें। उसको करीब करीब 1.5 घंटे तक में चुस्की ले लेकर धीरे धीरे स्वाद ले लेकर के बूंद बूंद से भी कम पीना है।
अब इन लोग लेखक कहते हैं कि 10-15 मिनट तक तो थोड़ा से अजीब लगा कि इतना इतना धीरे कैसे। लेकिन लेखक ने एक बड़ी विचित्र बात अनुभव की। क्या? 15 मिनट बाद उनका मन अपने आप शांत होने लगा। दोनों मित्र आपस में बात करने की मनाही थी, तो आपस में बात नहीं कर सकते थे। एकदम शांत हो गए, शांत होते गए। और जैसे जैसे चाय की चुस्कियाँ लेते गए, 15 मिनट से आधा घंटा, 1 घंटा की स्थिति होने लगी, सन्नाटे की आवाज़ सुनाई देने लगी। पूरा वातावरण एकदम शांत है और उस शांत में एक स्वर सुनाई देने लगा, एक ध्वनि सुनाई देने लगी, सन्नाटे की आवाज़। और उसी सन्नाटे की आवाज़ में खो गए और उन्हें एक क्षण के लिए ऐसा लगा कि वो अनंत काल में जी रहे हैं। उस समय भूतकाल की सारी चिंताओं से मुक्त हो गए। और हम अक्सर भूतकाल में खोए रहते हैं, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे दुखी हुए थे, वो हुए थे। सारी चीज़ों से मुक्त हो गए और भविष्य की योजनाएं भी मिट गई। भूत की चिंता, भविष्य की योजनाएं दोनों मिट गई और शुद्ध वर्तमान में जो शाश्वत है, परम सत्य है, उसे शुद्ध वर्तमान में स्थित हो गए, स्थिर हो गए। और तब उन्होंने जो अनुभव किया अनंत जीवन में जीने का, वो उनके जीवन का सबसे अनोखा, सबसे प्यारा, सबसे बहुमूल्य अनुभव था। और इसी विधि के द्वारा, इस विधि को उन लोग उपयोग करते हैं झेन परंपरा में। झेन परंपरा भारत के ही गौतम बुद्ध के शिष्यों ने जापान में विकसित की और वही एक विधि है ध्यान की, बौद्ध लोगों की, गौतम बुद्ध के परंपरा की ध्यान की एक विधि है और इसको कहते हैं झेन की देन पाठ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।